नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। साप्ताहिक राशिफल का ये हमारा खास कार्यक्रम है। 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में गोचर ग्रह स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। कन्या राशि में चंद्रमा, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि में इस पूरे सप्ताह के अंदर चंद्रमा ग्रह गोचर करेंगे। राहु, शुक्र और बुध, इन तीनों ग्रहों की युति मीन राशि में बनेगा और शनि और मंगल की युति कुंभ राशि में, सूर्य और गुरु, देवगुरु बृहस्पति की युति बनेगा मेष राशि में। चंद्रमा और केतु का कुछ समय के लिए, प्रारंभिक समय, सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा और केतु की युति बन जाएगा। इस सप्ताह की खास बात, शुक्र ग्रह 25 अप्रैल को अस्त होंगे, तो शुक्र के अस्त होने के कारण से भी तमाम मांगलिक कार्यों में एक तरह से रुकावट लग जाती है। शुक्र के अस्त होने से हमारे जीवन में वैवाहिक कार्य और विवाह से संबंधित किसी भी तरह की बातचीत को यहाँ पर एक तरह से रुकावट माना जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है। तो ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए बहुत खास रहेगा। इसे ध्यानपूर्वक आप जरूर समझें और आप अपने जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण मांगलिक कार्यों के लिए ग्रह स्थिति को जब आप समझ करके आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको जरूर सफलता मिलती है। और कई बार आप बिना समझे सोचे जब आप अपने जीवन में निर्णय करते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है। अब सबसे पहले 22 अप्रैल से 28 अप्रैल की स्थिति हम समझेंगे मेष राशि के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। इस समय अवधि के अंदर आप कठिन परिश्रम, मेहनत के माध्यम से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। व्यापार में आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन बेहद सुखद रहेगा और दाम्पत्य जीवन का जो आपसी तालमेल है वो बेहद मधुर बना रहेगा। व्यापार में बड़ी सफलता की ओर आपके जो प्रयास हैं उसमें आपको इस सप्ताह के अंदर जरूर सफलता मिलेगी। शुक्र का अस्त होना, ये जरूर आप ध्यान रखें कि व्यापार के अंदर बहुत सोच समझ करके जो चल रहे हैं उन्हीं चीज़ों को चलाना चाहिए। कोई नए ऐड करने के बारे में, नए सिस्टम को, नए व्यापार को, नए टेक्नोलॉजी को या नए प्रोडक्ट को ऐड करने के बारे में इस सप्ताह में आपको ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह आप बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको थोड़े से प्रारंभिक समय में अपने संबंधों को, रिश्तों को लेकर के जरूर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस सप्ताह में आप कुछ महत्वपूर्ण रिकवरी होता हुआ देखेंगे। पुराने लेन देन आपके समाप्त हो सकते हैं और पारिवारिक तथा व्यापारिक सफलता के भी इस सप्ताह में आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। समाज में लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और सरकार के साथ भी आपके एक तरह से लेन देन या सरकार के साथ आपके जो व्यवहार है उसमें भी सुधार आप इस सप्ताह में देखेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने वाला रहेगा। इस सप्ताह में आप ध्यान रखें, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी रुकावट आएगी। पैसों को लेकर के मानसिक तनाव आपकी बढ़ सकती है और खान पान, पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी आपको दिक्कत दे सकती हैं। इस सप्ताह में आपके मित्र भी आपके अगेंस्ट कुछ ऐसे व्यवहार करेंगे जिससे आपको मानसिक आघात का इस सप्ताह में सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर नए डेवलपमेंट्स की ओर आपको अग्रसर करेगा, आगे बढ़ाएगा। कुछ नए शुरुआत, शुभारंभ और बिगिनिंग का एक अवसर इस सप्ताह में आपको बनाएगा। परंतु ध्यान रखिए, इस सप्ताह में आपको अपने पैसे, धन का विशेष केयर करना चाहिए और साथ ही साथ अपने खान पान, अपने दिनचर्या का भी आपको विशेष केयर करना चाहिए। बैंक बैलेंस को आप यथावत बने रहने दें, उसमें कोई भी बड़ा एक्सपेरिमेंट ना तो आप वहाँ से निकालें, ना वहाँ पे किसी तरह का कोई नया इन्वेस्टमेंट की योजना बनाएं। सावधानी हटी तो कहते हैं दुर्घटना घटी। इसीलिए चंद्रमा का गोचर आपको इस सप्ताह में थोड़ा सा संघर्ष के लिए अग्रसर कर रहा है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव में होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं मेहनत तो जरूर आप इस सप्ताह में कर रहे हैं, परंतु
जो आपके टारगेट हैं उन टारगेटों को आप अचीव कर पाने में थोड़ी सी असमर्थता महसूस करेंगे, उलझन बढ़ेगी, मानसिक तनाव आपका लगातार इंक्रीज हो सकता है और आप बेहतर प्रयास कर तो रहे हैं लेकिन उन प्रयासों का उतना अच्छा रिजल्ट आपको इस सप्ताह में नहीं मिलेगा। पारिवारिक तालमेल संतुलन थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, जिसके कारण से आप मानसिक रूप से अपने अंदर ही अंदर परेशानी महसूस करेंगे। हालांकि इस सप्ताह में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के अपने कार्यों को पूरा करेंगे और संबंध रिश्ते भी आप बेहतर बनाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन सामने वाले का जो प्रत्युत्तर होगा उससे आप कई बार असंतुष्ट होंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह एक नए तरीके के सिस्टमैटिक डेवलपमेंट्स की ओर आपको अग्रसर करेगा। कुछ नए संबंध, नए कॉन्टेक्ट आपके जुड़ेंगे, नए कार्य क्षेत्र में काम करने का आपको इस सप्ताह में अवसर मिल सकता है या फिर एक नए जॉब की शुभारंभ की ओर यहाँ से आप आगे बढ़ते हुए अपने आप को देखेंगे। पारिवारिक वातावरण बेहद शानदार रहेगा। कारोबार, व्यापार या फिर नौकरी के अंदर आप बेहतर परफॉर्म इस पूरे सप्ताह में लगातार आप करने में समर्थवान रहेंगे। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा और नए संबंध भी आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होंगे इस सप्ताह के अंदर, यानी कि 22 से 28 अप्रैल के मध्य। तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको इस सप्ताह में काम करना है। पारिवारिक जिम्मेदारियां जरूर बढ़ सकती हैं, थोड़े से वाणी में आपको संतुलन बनाना चाहिए। परिवार के साथ संतुलन बनाए रखना ही इस पूरे सप्ताह का आपके सबसे बड़ा आपके लिए एक चुनौती है, चैलेंज है। पारिवारिक जीवन जो है बेहद सुखद बन सकता है, परंतु ध्यान रखें आपसी तालमेल, व्यवहार का संतुलन बराबर यदि बना रहेगा तभी, अन्यथा थोड़ी सी तर्क कुतर्क आर्ग्यूमेंट से आपको मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में रुका हुआ धन की प्राप्ति, अचानक धन लाभ के माध्यम से आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेहतर बना पाएंगे, यानी कि कोई चीज़ निर्माण कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, वहाँ पर आपका काम लगातार आगे वो बढ़ता चला जाएगा। थोड़ी प्रयास से आपके काम ज़्यादा हो जाएंगे और इस सप्ताह में आप थोड़े पराक्रमी रहेंगे। फिटनेस आपकी बेहतर होगी। फिजिकली स्वास्थ्य आप अब इस पूरे सप्ताह के अंदर लगातार बेहतर होता हुआ देखेंगे। कुछ अच्छे खुशखबरी इस सप्ताह में मिल सकते हैं। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का लगातार विस्तार इस सप्ताह में होता हुआ देखेंगे आप। धनु राशि वाले जातकों के लिए नए कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट्स का शुभ समाचार इस सप्ताह में आपको मिलेगा। नए तरीके के कारोबार से आप जुड़ सकते हैं और करियर के अंदर पर्याप्त सफलता, एक नई जिम्मेदारी, नई प्रमोशन, नई वेतन वृद्धि, ये सारी चीजें ही इस सप्ताह के अंदर मेन केंद्र बिंदु बन सकते हैं। यानी कि कुछ अच्छे नोटिफिकेशन आपको बेहद आत्मबली बनाएंगे, कॉन्फिडेंट बनाएंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं बेहतर परिणामों से जोड़ने में सहयोग करेगा, परंतु ध्यान रखें इस सप्ताह में आप अपने भाग्य को जरूर कई बार कोसेंगे, भाग्य से अपने आप असंतुष्ट होंगे और आप लगातार हार्डवर्क, परिश्रम, मेहनत से जो आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो इस सप्ताह में थोड़ी सी मेहनत से ही आप सफल होता हुआ देखेंगे। इस सप्ताह की खास बात यह है कि इस सप्ताह में कुछ आमदनी के नए मार्ग आपको मिल सकते हैं। आय का एक नया जरिया जो है वो आपको एक नए तरीके की कॉन्फिडेंस, आत्मबल आपके जीवन में संचालित करने में इस सप्ताह के अंदर विशेष सहयोग करेगा। पारिवारिक तथा लव लाइफ आपकी बेहद शानदार इस पूरे सप्ताह में रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में बेहद खास रहेगा। इस सप्ताह में थोड़े से आप यात्रा से जुड़ सकते हैं, थोड़े से आप एक तरह से कह सकते हैं कि किसी तरह की कोई गलती हो सकती है जिससे आप मानसिक रूप से थोड़ी सी तनावयुक्त महसूस करेंगे। कुछ ऐसे उटपटांग के सवाल जवाब आपके सामने आएंगे, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट आएंगे जिनसे आपको एक मानसिक रूप से संघर्ष, तनाव और एक इंटरनल लड़ाई जो है इस सप्ताह में लड़ने का आपके लिए योग बन रहा है, परंतु व्यापारिक सफलता मिलेगी। साथ ही साथ इस सप्ताह में व्यापार को लेकर के कुछ बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, पारिवारिक जीवन सुखद हो सकता है और जीवन साथी के साथ तालमेल आपके बेहतर होता हुआ आप देखेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की विशेष प्रभाव, ताकत, ऊर्जा
आपके लिए व्यापारिक सफलता की ओर तो जरूर अग्रसर करेगा, परंतु इस सप्ताह में लिक्विड चीज़ों का इन्फेक्शन हो सकता है, कोल्ड कफ से आपको परेशानी हो सकती है तथा इस सप्ताह में पानी स्विमिंग करना या पानी वाले जगहों में थोड़ी सी आपको अपने आप में सावधानी रखनी चाहिए। यात्रा करते हैं तो वहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए और अपने स्वयं के जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से समझने की आपको जरूरत रहेगी इस पूरे सप्ताह में, अन्यथा मानसिक रूप से आप असंतुष्ट रहेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श यदि आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। इस खास कार्यक्रम से आप जुड़ते हैं, इसे पसंद करते हैं, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।